सारा सामान रख रखा था अभी यहीं पे, अभी हटाया है इसको। ये वो सारा सामान है जो कि मैं लेकर आई हूँ सूरजकुंड मेले से। और इसमें जो सामान है ना वो ऐसा है जो मुझे लोकल मार्केट पे भी नहीं मिलता, और सही बताऊं अमेजोन पे भी नहीं मिलता, क्योंकि वहां मिलता है बहुत ही ज्यादा कॉस्टली। और ऐसी जगहों पे ना बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको अपनी मनमाफिक चीजें मिल जाती हैं। और जब हम कोई चीज में मतलब किसी भी कमरे को डेकोरेट करते हैं या कोई भी हिस्सा हम सोचते हैं कि इसे इस तरह से सजाएंगे ना, तो दिमाग में कुछ रहता है, आपकी एक चॉइस रहती है, आपका एक टेस्ट रहता है। जैसे मुझे इंडियन टेस्ट पसंद है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि घर में ना सब लोग होते हैं, सबके चीजें होती हैं, सबके सामान होते हैं जो रखे रहते हैं, तो आपको ना सबकी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होती है। लेकिन फिर भी कुछ जो मेरे दिमाग में थीम रहती है वो रहती है कि कुछ इंडियन तरीके से घर को सजाया जाए। तो इसीलिए जब भी मुझे वो सामान दिखता है ना तो मैं ले लेती हूँ। तो ये सारा वो सामान है, कुछ घर का है, कुछ मतलब ऐसा डेकोरेशन के मतलब का, तो सारा आपको मैं दिखा देती हूँ ये क्या क्या है। यहाँ थोड़ा लाइट कम है, इतना अच्छा नहीं दिखाई देगा, बाहर लेकर जाती है ये सारा सामान। जब भी कोई ऐसी चीज मिलती है ना जो आपने सोच रखी है और सस्ती है, तो ले लेनी चाहिए। जैसे मैंने बंजारा मार्केट से, मैं समर्स में जब गई थी ना, बारिश हो रही थी, तो मैं कारपेट्स लेकर आई थी। और मतलब वो इतने अच्छे हैं, वो मैंने ऊपर एक रूम में बिछा रखा है, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत रीजनेबल प्राइस में मिला था 1500 में। जबकि वही सेम चीज यहाँ पे मतलब मैं शॉप पे बात करूँ तो 4000-5000 रुपए तक की थी। तो अब मैं आपको एक एक करके सारा सामान दिखा देती हूँ। तो मैंने लिया है ये एक लैंप, देखिए ये ना फ्लोर पे रख देते हैं इसको। इसमें बड़ी अच्छी एक आर्ट बनी रहती है, पानी से ये खराब नहीं होता है, ना इसके कलर खराब होते हैं। रेट इसका मुझे बिल्कुल सही लगा। ये मतलब शायद मुझे 1400 रुपीज में उन्होंने दिया था। मैंने इस शॉप से कई सारी चीजें ली थी और सबका जो बिल मैंने पे किया था वो 2000 रुपीज किया था। तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। इनमें छोटे छोटे से ना होल्स रहते हैं, जिससे कि अंदर अगर इसमें जब बल्ब जलता है बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसमें उन्होंने ना केबल वगैरह सब लगा के दी है। और ये मैंने लिया है अपनी स्टेयर्स पे रखने के लिए। तो पहली चीज है ये देखो, और ये है देखिए 2 हैंगिंग इस तरीके के आइटम। ये बहुत ही सुंदर है। देखिए इनमें एक में तो ये इस तरीके से कथकली जो करते हैं ना उनका फेस बना हुआ, और एक में है ये हाथी। इस तरह से ये 2 हैं। और इनकी जो देखिए हाइट है वो कितनी अच्छी है, काफी अच्छी हाइट के ये हैं। तो अगर कोई भी ट्रेडिशनल जगह पे, मंदिर के आसपास, या बिल्कुल कोई भी एथनिक टाइप का अगर डेकोरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए परफेक्ट है। और इसी तरीके से हैंगिंग बहुत सारे बड़े आइटम्स थे, जिसमें गणपति थे और देवी माँ भी थी, लक्ष्मी जी थी, बहुत सुंदर, बड़े बड़े बहुत सुंदर थे। इतनी सुंदर है। और इनकी ड्राइंग देखिए कितनी प्यारी सी है। तो ये तीनों चीजें हो गई जो कि मैंने एक शॉप से ली थी। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स थी वो बहुत सुंदर थी, और उसमें एक एक पेंटिंग का जो रेट था वो 50,000 अबव था। और उनकी जो डिटेलिंग थी वो कमाल की थी। कभी देखेंगे आगे कभी कुछ ऐसी चीज डेवलप करी तो उसके लिए लेंगे। तो ये तो हो गई हमारी पहली चीज। ये डेकोरेशन का आइटम है। अपने लिए कॉटन का अनारकली कुर्ता, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत सुंदर सुंदर थे। पहले जब मैं ताज महोत्सव में जाती थी ना तो वहां से मलमल के कपड़े के मैं कुर्ते लेके आया करती थी, वो भी बहुत अच्छे थे। बिल्कुल उसी तरीके से ये है, लेकिन इनकी जो कॉटन है वो बहुत अच्छी है। और इसमें ना अंदर लाइनिंग लगी हुई है। और ये भी शायद 1400 या 1300 का बार्गेनिंग के बाद पड़ा था। ये बहुत सुंदर है और इसमें बहुत अलग अलग तरीके के ना बहुत सुंदर पीसेस थे। देखो कुछ इतना, और उसकी देखो लेंथ भी काफी अच्छी आ रही है। मतलब मेरी लंबाई अच्छी है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लेंथ है। इसका तो मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इसके दूसरे पीस क्यों नहीं लिए। और इसी वाली शॉप पे काफी अच्छी जैकेट्स थी और शर्ट्स थी, टॉप्स थे, बहुत ही प्यारे प्यारे थे। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ मधुबनी पेंटिंग। ये मैंने ना वहीं से वो जो है दे देती हैं, फिर वहीं आप मतलब आप पेपर पसंद कर लो या वहीं के वहीं फ्रेम भी कर देती हैं। मैंने आपको बोला था, इन्होंने अपना फोन नंबर भी दिया है मुझे कि आप दे देना, हम ऑनलाइन भेज देंगे। मुझे नहीं पता ये ऑनलाइन मतलब कैसे भेजेंगे, क्या करते हैं, लेकिन देखो ये मैंने छोटे से 3 पीस लिए हैं। देखिए ये देखिए इस तरीके के ना ये 3 पीस हैं। ये है एक ब्लैक में है, एक ये वाइट में है और एक ये फिर ब्लैक में है। ये 3 पीस हैं, बहुत ही सुंदर। ये करण को बहुत पसंद आया था। सीता जी की और राम जी की शादी हो रही है ना, विवाह का, उसका था ये।
इस तरह से ये छोटे बड़े पीस मिक्स करके ना वॉल पे लगाए जा सकते हैं। जैसे मैंने यहीं पे एक एथनिक वॉल डिजाइन करी थी ना, अगर आप कोई एक मतलब अपने ड्राइंग रूम में कोई बहुत अच्छी चीज लगाना चाहते हैं तो एक बड़ी मधुबनी आप उसमें लगा लो, बहुत सुंदर लगती है। जब मैंने मतलब अभी चैनल शुरू करने से कुछ दिनों पहले मैंने एक खुद ही कृष्ण जी बनाए थे। मुझे बिल्कुल ड्राइंग नहीं आती, मेरा और ड्राइंग का पेंटिंग का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक मैंने कोशिश करी थी और कृष्ण जी बनाए थे मैंने चार्ट पेपर पे। वो मैंने पहले लगा भी रखे थे, मेरे किसी पुराने वीडियो में आपने देखे भी होंगे, तो मैं ना उनको भी लगाऊंगी। मैं खुद बनाए तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, अगर अच्छे भी नहीं बने तो। और उनके संग में ये सारी लगा के कुछ चेंज करूंगी अभी कुछ दिनों बाद, अभी तो नहीं, अभी तो बहुत काम है मेरे पास। 700 या 800 रुपीज की 2 बेडशीट मिल रही थी, जो कि किंग साइज बिल्कुल बढ़िया कॉटन की, अच्छे अच्छे प्रिंट्स की, जिनके कलर कभी खराब नहीं हुए, वो देखने से ही लग रहे थे। और बहुत अच्छे उसमें प्रिंट्स थे, मतलब बहुत ही बढ़िया प्रिंट्स थे। लेकिन मेरे पास वैसी बेडशीट बहुत थी। और अगर बात करें क्विल्टेड बेडशीट की, जो मेरे पास जो मैं बिछाती हूँ, क्योंकि है क्या, देखो जब गर्मियों में एसी चलता है तो वही क्विल्टेड बेडशीट्स ओढ़ लेते हैं हम, और फिर दिन भर वो नीचे बेड के साइड नीचे पड़ी रहती है, तो बेड ना बिगड़ता भी नहीं है बहुत ज्यादा, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उनका मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन भी है, और वो बहुत कॉस्टली यहाँ लोकल मार्केट में मिलती हैं, तो जहां कहीं भी मुझे वो सस्ती मिलती हैं तो मैं ले लेती हूँ। इन्हें मैं खुद भी बना लेती हूँ, मेरे पास अपनी बनी हुई भी काफी अच्छी है। लेकिन वही ना, किसी किसी चीज का आपको शौक रहता है। जब मेरे पास सजाने के लिए कोई भी चीज नहीं होती थी ना, तब भी मैं अपने रूम को कुशन से और बेड कवर से सजाया करती थी। इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। तो एक तो मैंने ये ली, और इसका रेट मैं बताऊं कितना है, सिर्फ 1500 रुपए, 1500 रुपीज की एक हैवी क्विल्टेड बेड कवर है ये। इसमें क्या है, ये इसमें अच्छी चीज मैं आपको बताऊं क्या है, इसमें ये क्विल्टेड भी है और इसमें ना पैच वर्क भी हो रखा है, देखो इस तरह से है, और ये दोनों साइड है। ये बहुत कॉस्टली आते हैं, ये मेरे पास ऑलरेडी एक था और वो शायद 3000 रुपए से ऊपर का था, ये 1500 रुपए में मिला। एक साइड ऐसा है, इसमें खूब अच्छा ये पैच वर्क है, ये प्रिंट नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरे साइड से कुछ इस तरीके का है। पानीपत वगैरह में तो ये बहुत अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन वहां तक जाना नहीं हो पाता। तो देखिए, और इनकी लंबाई चौड़ाई खूब बढ़िया है, और देखो शॉप से मैंने जो सामान लिया ना, वहां पे कुछ भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल मेरी मनपसंद की चीजें थी। मैं आपको कई बार रनर्स वगैरह बना के भी दिखाती हूँ, मार्केट से भी ऑनलाइन भी खरीदती हूँ, आपके संग शेयर करती हूँ, और सबकी प्राइस रेंज जो होती है ना, अगर आप छोटा सा भी पसंद करोगे तो 700-800 रुपए होती है। अब मैं आपको एक ऐसा रनर दिखा रही हूँ जिसमें देखिए पूरा तो हैंड वर्क है, और हैंड वर्क में पैच वर्क है, कढ़ाई है, और जो इसमें बेस का मटेरियल है वो है शनील, बढ़िया वाली शनील है। और देखिए वर्क, देखिए इसका कितना सुंदर है। हाँ, जो इस पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है ये मशीन वाली है, बाकी देखिए मतलब हैंडवर्क तो ये समझिए जो इसमें सिलाई विलाई करी होगी उसी को हैंडवर्क बोल रहे हैं। बाकी मतलब सब अलग से, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी प्रिंट है, पूरी कढ़ाई है। और ये सिर्फ 800-900 रुपीज की रेंज में थे, जो कि आप जो है अपने लिविंग एरिया की या ड्राइंग रूम की किसी सेंटर टेबल पे डाल सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो फेस्टिवल्स पे पूरी चेंज कर सकते हैं। एक कलर और दिखाऊं, देखिए एकदम मन करेगा कि बस ले लो। और ये तीनों ही रनर जो मैंने आपको अभी तीनों दिखाए हैं, इसमें एक और स्क्वायर वाला भी था। ये तीनों रनर जो हैं 1800 रुपीज के हैं। एक पालकी बनी हुई है बीच में, देखिए ये सारी एम्ब्रॉयडरी है, ये नहीं है कि इसमें कुछ ऐसे ही प्रिंट है, ये सारी एम्ब्रॉयडरी है। देखिए इस तरह से मैंने अभी आपसे बोला ना, क्विल्टेड बेडशीट जब मैं लेने जाती हूँ तो क्विल्टेड बेडशीट हुई है, बहुत अच्छी बेडशीट सब 2000 से ऊपर की रेंज की आती हैं। अब मैंने जो चीज ली है इसकी कीमत 2500 रुपए है, और इसको जरा आप देखिए ये कितनी सुंदर सी, ये एक सिंगल बेड की बेडशीट से भी बड़ी बेडशीट है, मतलब आप इसे समझ लीजिए क्वीन साइज की बेडशीट है, और इस पर सेम पैच वर्क कढ़ाई हो रही है। बहुत ही सुंदर ये बेडशीट है, मुझे ये इतनी सुंदर लगी। और इसमें ना उनके पास केवल 3 पीस बचे थे, जिसमें एक रेड था, पर्पल था और एक पीच था, लेकिन मैंने रेड कलर ही लिया क्योंकि इसके जो साइड्स है ना, इनकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत अच्छी है, और साइड में है ब्लैक कलर की पट्टी जो कि इसे ना पूरा एक ऐसा लुक दे रही है जिससे कि ये कंप्लीट है। देखो कितना सुंदर है इसमें ना, देखो एक एक चीज कितनी अच्छी तरीके से एम्ब्रॉयडरी हो रही है। नीचे शनीले और काफी हैवी है, और पीछे पूरे में देखो लाइनिंग लगी हुई है।
तो अगर एक भी दिन हो ना आपके पास, तो ये जब डोर से एंट्री करते हैं ना, उसी में सीधे ही जाके वहीं कहीं आगे ही शॉप है। और छोटी छोटी बहुत सारी चीजें और भी वहां थी, लेकिन वो मुझे नहीं लेनी थी। जैसे उनका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा नहीं है। जैसे एक बार मैंने चिकन का कुर्ता लिया था, मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं निकला था। दुपट्टा लिया था, वो श्रिंक हो गया था। तो इसलिए थोड़े कपड़े लेने से मैं बचती हूँ। मैंने सिर्फ एक कुर्ता लिया, लेकिन हाँ अब तो पहचान हो गई है चीज को हाथ में लेके जरा सा टच करो तो समझ में आ जाता है कि क्या चीज है। तो दोस्तों ये हो गई मेरी सारी शॉपिंग जो भी मैंने लेकर आई थी। आपको जल्दी से इसलिए दिखाया कि शायद अब लास्ट डे है, तो आप वहां जाके चीजें ले सकते हैं। और ज्यादातर जब कभी भी मैं मेले वगैरह में जाती हूँ तो लास्ट के डेज में इसलिए जाती हूँ कि तब सामान काफी सस्ता मिलता है और थोड़ी बार्गेनिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और जो ये सारी चीजें हैं ना, इनको मैं बिल्कुल अलग तरीके से लगाने वाली हूँ आपकी। अब कैसे लगाऊंगी, अभी तो सब फोल्ड करके रख रही हूँ, अभी देखूंगी आगे कैसे मुझे ये लगानी है। बस मुझे एक चीज थोड़ी सी मेरे से गड़बड़ हो गई, जो मधुबनी थी ना, ये मुझे थोड़ी बड़ी लेनी थी, ये मेरी थोड़ी छोटी आ गई। कोई बात नहीं, आगे फिर देख लेंगे। और हाँ, इनका तो नंबर भी है, मैं बात करके देखूंगी इनसे, या आप लोग इनसे बात करके देख लेना। ऐसा नहीं, मतलब मुझे उन्होंने बोला इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। आप खुद बात करो, खुद देखो कि उनसे आपको लेने चाहिए या नहीं। ठीक है ना, हमें कम से कम अपने देश के कलाकारों को सपोर्ट करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दोबारा से।